संस्थान जलंधर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनोद कुमार आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आज मेरा विषय है कि कैसे हम अपने शरीर को बिना किसी बाहरी सहायता के शुद्ध कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। हमारी संस्था योग पथ योग के द्वारा लोगों को स्वस्थ करती है। प्राणायाम है, ध्यान साधना है, आसन है। उसमें से आज बात करने जा रहा हूँ मैं कि कैसे हम अपने शरीर को, जिसमें यम है और नियम है, पहले दो स्टेप्स हैं यम और नियम। इसमें आप देखेंगे कि यम जो है वो हमारा संबंध रखता है कि समाज में हमने कैसे विचरण करना है। जैसे उसमें सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है और ब्रह्मचर्य है। दूसरे नंबर पर नियम आता है। नियम में 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। अब आगे आ जाता है कि कैसे हम इसमें से इन नियमों का पालन करके हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो वो बात अभी हम मिलके आप लोगों के सहयोग से करते हैं। तो सबसे पहले है शौच। शौच में आगे 6 क्रियाएं हैं, जिसमें अगर हम उसको पालन करें तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि हमारे अंदर रोग रहे। रोग का कारण ही गंदगी होता है। कहीं ना कहीं गंदगी रुक जाती है हमारे शरीर में, तो वो रोग का कारण कहलाती है। और जैसे देखिए कि सोना होता है, उसका गहना हम अगर कान में पहनते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है, बाली बोलते हैं, जैसे कह लीजिए ईयर रिंग बोलते हैं। और वही सोना अगर हम हाथों में पहनते हैं तो उसको बैंगल्स बोलते हैं। गले में पहन लेते हैं तो कुछ और, नेकलेस है सोने का ही बना। ऐसे ही एक धातु से अलग अलग आकृति और अलग अलग स्थान और आकार से उसका नाम बदल जाता है। ऐसे ही रोगों का कारण अगर देखा जाए, नेचुरोपैथी में भी मानते हैं रोगों का कारण है हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ मल, गंदगी, मैल, या फॉरेन एलिमेंट्स या टॉक्सिन्स, कुछ भी कह लीजिए इसको। तो उससे अगर हमारे वो ब्रेन में जाता है तो सिर दर्द, माइग्रेन, आई साइट वीक हो जाती है। और ऐसे जहाँ कानों की तरफ से कर्ण शूल हो जाता है, कर्ण में वेदना हो जाती है। गले की में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम थायराइड भी बोल सकते हैं, या गले की या व्याधियाँ जितनी हैं। इसी तरह से अगर हार्ट में वो कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कोलेस्ट्रॉल कह लीजिए, या फिर हार्ट में ब्लॉकेज कह लीजिए, या धमनियों का सही ढंग से ब्लड का सर्कुलेशन ना होना, वो हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से पेट में अगर है तो आंतों के रोग लग जाते हैं, और घुटनों में है या हड्डियों में है तो वैसे। अगर एक शब्द में कहें तो जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है। तो फिर क्या करें? रोगों का कारण हमने समझना है कि रोगों का कारण जो है वो है कचरा, वो है गंदगी। हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं या जैसे हम वातावरण में रहते हैं, उससे हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा करके जो कचरा इकट्ठा होता जाता है। तो अगर उस कचरे को हम हटा देते हैं, योग का जो नियम वाला दूसरा स्तंभ है, दूसरी सीढ़ी है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर से रोग मिट सकते हैं। तो उसमें आता है शौच। सबसे पहले शौच। और शौच संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये नियम है। लेकिन शौच में आगे आता है षट क्रियाएं। ये समझ नहीं है, जो ज्ञान दुर्लभ सा हो गया है, आम व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है और जल्दी से रिलीफ चाहता है। और जल्दी रिलीफ चाहने के चक्कर में वो ऐसे दुष्चक्र में पड़ जाता है कि वो ठीक तो क्या होना, दिन प्रतिदिन और बीमार होता जाता है और बुरी हालत होती जाती है। तो शौच में षट क्रियाएं हैं। षट क्रियाओं में है, एक है बस्ती है, नेति है, धोती है, कपालभाति है, फिर उसके बाद में नौली है और त्राटकम है। छठे नंबर पर कपालभाति। तो शौच में बस्ती है। बस्ती मीन्स हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि जंगल के किनारे जाते थे, नदी में, नदी के पास, और वहाँ सुबह सुबह
बस्ती करते थे। बस्ती का मतलब था पानी गुदाद्वार में अंदर खींचना। वो किसी बांस के पाइप नुमा बांस ले जाकर उससे खींचते थे, फिर दूर जाके उस पानी को बीच में से निकालते, बड़ी आंत साफ करते थे। आजकल के समय में इसको और सहज किया गया है। मॉडर्न साइंस की भी अगर हम मदद लें तो अनीमा का प्रयोग करके पानी बड़ी आंत में हम डाल के 2-3 इंच इंसर्ट करके, वो आपको हम अगली वीडियो में दिखा देंगे कैसे करना है। तो उसका प्रयोग करके अनीमा हर जगह से मिल जाता है, कहीं ना कहीं से। ना मिले तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे से भी मंगवा सकते हैं। तो वो अनीमा आप प्रयोग करिए, आपकी बड़ी आंत जितनी साफ़ होगी, कचरा मैंने जैसे पहले बोला, कचरा जितना साफ़ होगा उतना ही रोग मुक्त हमारा शरीर होगा। इसी से कॉन्स्टिपेशन, बड़ी आंत में जब मल अटक जाता है, इसी से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसी से आगे ये गैस बनती है। और ऐसे बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर इन साइंस की हुई है N.W. वॉकर, वो भी यही बात करते हैं कि हमारी बड़ी आंत जितनी साफ़ होगी उतना हमारे अंदर से रोग मिट जाता है। वहाँ ऐसे 71 पॉइंट्स हैं जो रोग को होने से बचाते हैं अगर वो साफ़ होंगे तो कचरा वहाँ से साफ़ करना। दूसरा, जल नेति होती है। बस्ती तो नीचे से हो गई, और जल नेति, सूत्र नेति नासिका से होती है, वो बात भी हम करेंगे। आज ये वीडियो इसीलिए आपको डाली है कि आज से हम श्रृंखला शुरू करेंगे। आपको हर रोज़ नई वीडियो मिलेगी कि रोगों का कारण। आज हमने जाना कि रोगों का कारण क्या है। रोगों का कारण है हमारे अंदर कचरा। उस कचरे की सफाई के लिए मैंने 2 बातें बताई, एक बस्ती और एक नेति। बस्ती जो है हमारे ऋषियों ने जो बोली है, हम ऐसे ज्ञान अपने मन से नहीं बताते हैं। ऋषियों ने जो बोला है कि अपने भीतर बड़ी आंत को साफ करना, पानी अंदर ले जाना, तब वो सिद्ध पुरुष थे, डाल लेते थे अंदर, खींच लेते थे पानी को। लेकिन आज अनीमा हमारी मदद करते हैं। अनीमा के में कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। वो आपको विधि बता देंगे, जल्दी ही वो वीडियो आज कल में डाल देंगे। और दूसरा है नेति। नेति भी मैं रोज़ करता हूँ, दोनों चीज़ें मैं रोज़ करता हूँ। और आज तक हमने कभी मेडिसिन ली, ना कभी बुखार चढ़ता है, ना किसी तरह का कोई रोग है। और इसी 2 सालों से आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। और आपको रोज़ नया नया ज्ञान मिलेगा कि आज हमने ये सीखा है कि सब रोगों का कारण जो है वो कचरा है। जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है। फिर से दोहराता हूँ, जहाँ कचरा कूड़ा है वहाँ कीड़ा है। कूड़ा साफ़ कर दी, कचरा साफ़ कर दीजिए तो सारी बीमारियों का हल हो सकता है। कैसे कचरा साफ़ करना है उसकी थोड़ी 2 विधियाँ आपको बताई, बस्ती और नेति। बाकी आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।